लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की जब हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस का टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द करंट अफेयर्स रिलेटिंग टू यूनाइटेड नेशंस. Hi guys, I am Ayushi, your mentor for law entrance exams and welcome to Law Digest. Now before moving forward, let me tell you कि करंट अफेयर्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द ईयर 2021 जनवरी से लेकर अब तक के हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. फर्दर हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो यूनाइटेड नेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं हम वो डिस्कस करेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यूनाइटेड नेशंस के बेसिक्स भी आपको करने हैं, नॉट जस्ट करंट अफेयर्स. जो बेसिक्स हैं कि यूनाइटेड नेशंस की क्या प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, सब्सिडरी ऑर्गन्स हैं, ये सारी ही चीज़ें आपको करनी हैं. एंड आई एम श्योर कि आपको ये सब पता ही होगा कि यूनाइटेड नेशंस आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, मैं इतनी सारी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आपको ये पता ही होगा कि ये सारी चीज़ें करनी है. होलसम प्रेपरेशन हमें करके चलनी है. आई एम सेइंग दिस बिकॉज कुछ ऐसे भी चैनल्स हैं यूट्यूब पे, दे जस्ट कांट माइंड देयर ओन बिजनेस एंड दे कीप कमेंटिंग ऑल द टाइम. सो यू कैन इग्नोर ऑल ऑफ दैट. आप अपनी अकल लगा के, आपको भी पता है कि यूनाइटेड नेशंस अगर आई एम कवरिंग द टॉपिक, व्हाट आर द डायमेंशंस आई शुड बी कवरिंग फॉर इट. आई हैव ऑलरेडी टाइम एंड अगेन स्पोकन अबाउट देम इन माई डिफरेंट वीडियोज़. तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ. फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट वी आर लुकिंग एट इज़ द फैक्ट दैट इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 3 कमिटीज़ को चेयर कर रहा है. अब इंडिया कौन सी कमिटीज़ को चेयर कर रहा है? तालिबान सैंक्शन कमेटी, काउंटर टेररिज्म कमेटी एंड लिबिया सैंक्शंस कमेटी. अब इंडिया जो है इट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ये इंडिया का 8th टर्म होने वाला है. एंड इंडिया से एम्बेसडर कौन है? TS तिरुमूर्ति, as you can see in the picture. Then next, final session of India's 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू जो है एट WTO जो कंडक्ट कराया जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है, दैट सेशन हैज़ बीन कंक्लूडेड. देन WTO का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, एक बार यहाँ थोड़ा स्टैटिक रिवाइज कर लेते हैं कि WTO ट्रेड पॉलिसीज़ जो होती है अपने मेंबर्स की वो रिवाइज करता है इस ट्रेड पॉलिसी रिव्यू में, जहाँ ताकि वो WTO के जो टर्म्स हैं उनसे अच्छे से कंप्लायंस में आ सके. लास्ट इंडिया का जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू है वो कंडक्ट हुआ था इन द ईयर 2015. मूविंग फॉरवर्ड, फ्रांस, यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड बैंक तीनों ने मिलके एक समिट ऑर्गेनाइज कराई कॉल्ड वन प्लैनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी, और ये समिट कंडक्ट हुई पेरिस में. अब इस समिट के थीम्स क्या थे? प्रोटेक्शन ऑफ टेरेस्टेरियल एंड मराइन इकोसिस्टम्स, promotion of agroecology, mobilization of fund for biodiversity and the link between deforestation, species and human health. तो इसका जो थीम का टॉपिक था वो था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर. इससे पहले जो फर्स्ट वन प्लैनेट समिट कंडक्ट हुई थी वो कंडक्ट हुई थी 2017 में. देन मूविंग फॉरवर्ड, ईरान, नाइजीरिया, लीबिया, द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कॉन्गो, साउथ सुडान एंड जिम्बाब्वे, इन सभी का जो राइट है टू वोट एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली वो लूज़ हो गया है बिकॉज इन्होंने अपने ड्यूज़ पे नहीं करे हैं. फर्दर 3 कंट्रीज़ कोमोरोस, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे एंड सोमालिया, नाउ दीज कंट्रीज़ विल बी अलाउड टू वोट डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने ड्यूज़ नहीं दिए बिकॉज दे आर अनेबल टू पे देयर ड्यूज़. फिर आर्टिकल 19 ऑफ द UN चार्टर जो है वो बात करता है कि अगर कोई भी कंट्री, कोई भी मेंबर जो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, इफ़ दे फेल टू पे देयर ड्यूज़ फॉर 2 years तो उनके जो वोटिंग राइट्स हैं वो टर्मिनेट हो जाएंगे. एट प्रेजेंट यूनाइटेड जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है? वोल्कान बोस्कीत जो टर्की से हैं. तो ये भी आपको साथ साथ पता होना चाहिए. आप अपने एंड से भी साथ साथ यूनाइटेड नेशंस रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पढ़ते रहिए. यूनाइटेड नेशंस की प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन सी हैं? जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन की एक प्रिंसिपल ऑर्गन है. इसका जो कॉम्पोजिशन है ये आपको पता होना चाहिए. कितने मेंबर नेशंस जो हैं वो इसका पार्ट हैं. देन प्रेसिडेंट कौन है, फंक्शंस क्या हैं, टर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. बेसिक यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो नॉलेज है, एक तो मेरा वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो आप जाके देख सकते हैं. एंड फर्दर डिटेल में अगर आपको यूनाइटेड नेशंस और उसकी रीजनल बॉडीज़, प्रिंसिपल ऑर्गन्स, सब्सिडरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है तो देन वी ऑलरेडी हैव अ मॉड्यूल अवेलेबल फॉर दैट ऑन आवर वेबसाइट www.lawdigest.in, जो आप चेक कर सकते हैं इफ़ यू वांट.
देन नेक्स्ट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ने वापस से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रीजॉइन कर लिया है अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जो बिडेन। देन WHO के अब 194 मेंबर स्टेट्स हो गए हैं बिकॉज US ने वापस से रीजॉइन कर लिया। पहले WHO में 193 मेंबर्स थे, अब +1 हो गया है, 194 मेंबर्स आ चुके हैं। देन यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसने अडॉप्ट करा है रिलीजियस साइट्स जो अक्रॉस द वर्ल्ड जो डिफरेंट रिलीजियस साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा है दैट सेज प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ पीस एंड टॉलरेंस टू सेफगार्ड द रिलीजियस साइट्स। फर्दर यूनाइटेड नेशंस ने अपना एक पोल रिलीज़ करा है, ओपिनियन पोल, विच इज़ द बिगेस्ट एवर ओपिनियन पोल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका नाम है UN ग्लोबल क्लाइमेट सर्वे। अब इस सर्वे में 1.2 मिलियन पीपल जो डिफरेंट कंट्री से हैं, 50 डिफरेंट कंट्री से हैं, उनका ओपिनियन लिया गया है। ये कंडक्ट कराया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एंड ऑलमोस्ट जो इसमें से जो 2/3 पॉपुलेशन थी जो इस सर्वे में पार्ट ले रही थी, उन लोगों का ये मानना था कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक ग्लोबल इमरजेंसी है एंड जिसको बहुत ज़्यादा एक्शन की ज़रूरत है एट प्रेजेंट। देन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है टू डिक्लेयर 2023 जो ईयर 2023 आएगा उसको टू डिक्लेयर एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अब ये जो रेजोल्यूशन है ये इंडिया ने स्पॉन्सर किया है। इंडिया का जो परमानेंट मिशन है टू द UN, वहाँ पर इंडिया ने सेवरी मिलेट स्नैक दैट इज़ मुरुक्कू डिस्ट्रीब्यूट किया टू ऑल द यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स। फर्दर 2016 टू 2025 को यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन डिक्लेयर कर दिया गया है। 2016 जो था वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस लिया गया था। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोला जा रहा है। इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू UN इज़ TS तिरुमूर्ति, जिनके बारे में पहले भी डिस्कस हो चुका है। मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया का फर्स्ट एवर UN फूड सिस्टम समिट 2021 जो है ये कंडक्ट होने वाला है न्यूयॉर्क US में सितंबर में। देन समिट विल फोकस ऑन 5 एक्शन ट्रैक्स। तो ये 5 एक्शन ट्रैक्स हैं जिस पे ये समिट जो है वो फोकस करेगा। फर्दर इंडिया ने वॉलंटियर किया है टू वर्क ऑन एक्शन ट्रैक 4 विच रिलेट्स टू एडवांस्ड इक्विटेबल लाइवलीहुड्स। टू वर्क ऑन दिस एक्शन इंडिया को काफ़ी नेशनल डायलॉग्स होल्ड करने पड़ेंगे विद एग्रीकल्चरल स्टेक होल्डर्स एंड इस डायलॉग को कंडक्ट करने के लिए इंडिया ने एक ग्रुप बनाया है, हाई लेवल इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप, जिसके चेयरमैन जो हैं वो रमेश चंद हैं जो नीति आयोग के भी मेंबर हैं। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है ये भी मैं काफ़ी बार पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। टू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो। नाउ दिस ग्रुप कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एवर नेशनल डायलॉग ऑन एग्री फूड सिस्टम्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये जो पीछे से बैकग्राउंड में इफ़ यू कैन हियर द नॉइस, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड हैविली, सो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होगा। देन इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू 3 यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल UN इकोसॉक बॉडीज़। अब इन बॉडीज़ का नाम क्या है? कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ UN वुमेन एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सो इन 3 बॉडीज़ में इंडिया का इलेक्शन हुआ है। फर्दर वेरियस कंट्रीज़ जो हैं इंडिया के अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जो ऐड करी गई हैं इन कमीशंस पे एज मेंबर ऑफ दीज कमीशंस। अब इंडिया जो है इट इज़ अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस फॉर वुमेन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम 2021 टू 2025। अब इंडिया का जो इलेक्शन है टू दिस कमीशन, दिस हैपेंड इन 2020 एंड इंडिया का जो टर्म है ये स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 1 January 2022। देन मूविंग फॉरवर्ड, बिलीसी, इफ़ दैट इज़ हाउ दिस इज़ प्रोनाउंस्ड, ये जगह जो है ये जॉर्जिया में है। अब यूनेस्को ने इसको चूज़ किया है एज इट्स वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2021 ऑन द डे ऑफ वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट्स डे। This place in Mexico has been named as the World Book Capital for the year 2022 and अगर इंडिया की बात करें तो न्यू दिल्ली became the World Book Capital for UNESCO in 2003.
फर्दर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई को इलेक्ट किया है टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ 2-year टर्म, एंड ये इनका टर्म चलेगा 2022 और 2023 में। फर्दर WHO ने अप्रूव कर दी है चाइनीज़ कोविड की वैक्सीन, फर्स्ट चाइनीज़ कोविड वैक्सीन नोन एज सिनोफार्म। सिनोफार्म वैक्सीन जो है ये बीजिंग बायो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को लिमिटेड में बन रही है, जो एक सब्सिडरी है ऑफ चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप। देन यूनाइटेड नेशंस ट्रेड फोरम जो है ये कंडक्ट कराया गया एट पैले द नेशंस जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में। इसका थीम था टुवर्ड्स अ ग्रीन एंड इंक्लूसिव रिकवरी। मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू द UN ECOSOC फॉर 2022-2024 टर्म इन द एशिया पैसिफिक कैटेगरी। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया का जो इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू वेरियस बॉडीज़। देन कुछ स्टैटिक फैक्ट्स यहाँ पे ECOSOC के बारे में दिए हुए हैं कि इसके 54 मेंबर्स हैं। देन ECOSOC जो है 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी एंड इट इज़ वन ऑफ द मेन ऑर्गन्स। अब इंडिया के अलावा अफ़गानिस्तान, कज़ाकिस्तान, ओमान ये भी सिलेक्ट करे गए हैं इन द एशिया पैसिफिक स्टेट्स कैटेगरी। तो इंडिया के अलावा 17 अदर कंट्रीज़ वर सिलेक्टेड। Seats on this council, this is allocated based on geographical representation। अब इसमें से 14 सीट्स जो हैं वो अफ्रीकन स्टेट्स को दी जाती हैं, 11 सीट्स जो दी जाती हैं वो एशियन स्टेट्स को दी जाती हैं, 6 यूरोपियन, 10 लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन स्टेट्स एंड 13 स्टेट्स वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स को दी जाती हैं। देन फर्दर कोविड के चलते यूनेस्को ने पार्टनरशिप करी है विद ऊबर, जहाँ पर इन ऑर्डर टू प्रमोट दैट टीचर्स जो हैं वो स्कूल्स जाएं, स्कूल खुलें, पढ़ाई हो, इसके लिए दे हैव पार्टनर्ड फॉर 1 million फ्री राइड्स टू टीचर्स अराउंड द वर्ल्ड। ऊबर विल ऑफर डिस्काउंटेड और फ्री राइड्स टू दीज टीचर्स एंड दिस इज हैपनिंग अंडर ग्लोबल एजुकेशन कोएलिशन। देन ECOSOC जो अभी हमने वापस से पढ़ा, ECOSOC जो है इट हैज़ होस्टेड अ हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड टुवर्ड्स अचीविंग दीज SDGs बाय 2030। कितने SDGs हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि अभी तक कितने सस्टेनेबल गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने फॉर्म करे हैं। फर्दर थीम जो था इस फोरम का वो है सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट रिकवरी फ्रॉम COVID-19 पैंडमिक दैट प्रमोट्स इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्दर यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है इसने रेजोल्यूशन अप्रूव करा है ऑन विजन कॉलिंग। बेसिकली दे विल ट्राई एंड गिव एक्सेस टू आई केयर टू एवरीवन इन द कंट्रीज़। जो भी मेंबर नेशंस हैं दे विल ट्राई कि सारी कंट्रीज़ में जो भी मेंबर नेशंस हैं उनके लोगों को आई केयर एक्सेस मिलता रहे। सो इसी के साथ हमारा ये करंट अफेयर्स का वीडियो ऑन यूनाइटेड नेशंस कवर होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे दैट आई हैव कवर्ड। इसके अलावा कुछ और बहुत सारे यूनाइटेड नेशन रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि कोई रिपोर्ट्स फॉर्म हो रही हैं, जो बॉडीज़ हैं दे कीप पब्लिशिंग देयर रिपोर्ट्स। अब वो रिपोर्ट्स क्या हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप ऑब्वियसली यू मस्ट हैव स्टडीड इफ़ यू आर स्टडिंग करंट अफेयर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई होप आपने वो पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ लीजिए, बट अभी इतना टाइम नहीं है वो सब पढ़ने का टू सर्च फॉर इट। सो इसलिए आई एम कवरिंग ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट्स। अदरवाइज जो लोग ऑलरेडी इनरोल्ड हैं हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में, आपके मॉड्यूल में ऑलरेडी ये सब चीज़ें दी हुई हैं। फर्दर ये जो रिपोर्ट्स की मैं बात कर रही हूँ वो भी उसमें सब कवर्ड है। So we'll end this video. If you learned something then hit the like button, subscribe करें इस चैनल को, हमें Instagram पे ज़रूर फॉलो करें for good amount of daily legal updates and also do not forget to press the bell icon.